नमस्कार दोस्तों, क्या मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप सभी तक? अगर आ रही है तो प्लीज़ मुझे बताएं कि सर वी आर क्लियर। हमारी आवाज़ यहाँ बिल्कुल क्लियर है। हम तैयार हैं अपने नए सेशन के लिए। एज इट इज़ शोन कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है और टाइम मैनेजमेंट को लेकर आप लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं। टाइम मैनेजमेंट को लेकर आपकी बहुत उम्मीदें हैं। और अगर मैं बात करूं, जिस तरह से इनोवेशन इन एजुकेशन हमने अपना ध्येय बनाया, रिजल्ट क्रिएट किया, हमारे टॉपर्स ने जो कहा अपने मुंह से वो आपने सुना, इसके बावजूद भी, सब कुछ होने के बावजूद, मतलब एक से एक नए बैचेस के साथ आ रहा हूँ। योजना, कुरुक्षेत्र, तमिलनाडु, एनसीईआरटी, कॉन्सेप्टर बैच, लेवल 1, लेवल 2, करंट अफेयर्स, मैपिंग की क्लासेस, नाटमो मैपिंग, ऑक्सफोर्ड मैपिंग। एक इंस्टीट्यूट में इतने नए तरह के कोर्सेज, इतना आउट ऑफ द बॉक्स जाकर थिंकिंग करने का अभी तक आपने कहीं प्रचलन नहीं देखा होगा। सालों से एक ही पैटर्न पढ़ाए जा रहे हैं, ढेर सारा ऐड करते हुए, ठीक है, सारा फंड ऐड में लगाते हुए, बड़े बड़े पेजेस के ऐड देते हुए। लेकिन जो फंडामेंटल है कि गवर्नमेंट अपने डॉक्यूमेंट से क्वेश्चन पूछ रही है, पीआईबी से क्वेश्चन पूछ रही है, नाटमो से क्वेश्चन पूछ रही है, एटलस बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, करंट अफेयर्स को एटलस बेस्ड पढ़ाई की जा सकती है, योजना, कुरुक्षेत्र, गवर्नमेंट के पब्लिकेशन, साइंस रिपोर्टर, पीआईबी, इसके बाद ईपीडब्ल्यू, ये सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है। वो इनोवेशन लाना हमारा काम है, क्योंकि उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत थिंकिंग करनी पड़ती है, और वो लगातार हम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम एक छत के नीचे लेकर आ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जो स्टूडेंट है वो लास्ट में हजारों की संख्या में मैसेज, सर टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। एक बच्ची ने कल कॉल किया कि सर हस्बैंड की जो जॉब है वो कुछ दिन डे और नाइट में पुलिस में है, तो लगातार वहां बदलता रहता है, मैं कैसे पढ़ाई करूं, राइट? अब मेरे पास टाइम कम है। अब एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि इस तरह से अलग। एक बच्चे ने कहा कि एक बच्ची का फोन आया, मेरे पिता नहीं है और मुझे सिर्फ 1 साल का टाइम दिया, अदरवाइज मेरी शादी कर दी जाएगी, तो मैं कैसे पढ़ाई करूं। एक बच्चा कल जो है वो, मैं करोल बाग सेंटर जब मैं ओपनिंग के लिए गया तो वहां पर एक बच्चा पहुंच गया। वो मैं कहा कि मैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता हूं सर, मुझे 12-12 घंटे मेरी ड्यूटी होती है, मुझे, मेरे फादर बीमार हैं और मेरी कमाई से चलता है, सर मैं कैसे पढ़ाई करूं, मैं आपके साथ लगे रहना चाहता हूं और मेरी एज भी अब 29-30 साल हो रही है। तो हर किसी का टाइम मैनेजमेंट को लेकर एक अलग अलग चैलेंज है। बच्चों का फोन आता है, सर हमें नौकरी पे जाना पड़ता है, कोई कहता है हमें पूरा घर संभालना पड़ता है। सो यू हैव अ लॉट ऑफ चैलेंज अबाउट द टाइम मैनेजमेंट। तो समय प्रबंधन एक ऐसी चीज है जिसमें अगर आपने इस आर्ट में आप महारथी हो जाते हैं तो नो डाउट आपको, जो आज ओजांग का इस एकेडमी में इनोवेशन किया जा रहा है, सबसे बड़ी बात है कि यहां आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीजें चेंज की जाती हैं, आपको समझा जाता है। और प्रूव यहां पर जो लगातार जिस तरह से हम रिजल्ट पे रिजल्ट क्रिएट कर रहे हैं, एक जुड़ाव हमारे एस्पिरेंट के साथ है, वो चीज हमें यहां देखने को मिलती है। और पैरामीटर्स पे जब चेक किया जाए, आलोचनाओं में तो हम, ईश्वर भी अपने आप को मनुष्य के सामने पूरी तरह से सत्य साबित नहीं कर पाया, लेकिन अगर देखा जाए तो फिर भी एक मेजोरिटी जो है वो उसके साथ हमारी जुड़ती है और हम यहां पर काफी कुछ काम कर रहे हैं, राइट? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। और अगर टाइम मैनेजमेंट के अगर हम साथ जाते हैं तो यहां पर हमें बहुत कुछ पता चलता है। एक बार हम टाइम को समझ लें कि हमसे क्यों मैनेज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो श्रुति है या इससे पहले के भी जो टॉपर हैं, उनके पास भी सेम 24 घंटे थे, आपके पास भी सेम 24 घंटे। आप में से भी बहुत लोग जो है वो मुझे जो सुन रहे हैं, उन्होंने उसी समय तैयारी शुरू की होगी जब श्रुति ने शुरू की होगी, लेकिन श्रुति आज इतिहास लिख चुकी हैं और आपसे अभी इतिहास लिखना बाकी है। तो उसमें जो सबसे बड़ी चीज थी वो रिसोर्स नहीं था, कोई उनको, किसी ने मंत्र नहीं फूका था, कोई उनको ऐसी एनसीईआरटी नहीं मिल गई थी जिसमें कुछ ऐसी गुप्त जानकारियां थी जिससे उनका सिलेक्शन हुआ। ऐसा कोई विपिन चंद्रा भी उनके हाथ नहीं लगा कि आपकी किताब में से कुछ पन्ने वो गायब थे जहां से क्वेश्चन आए और उनके पास कुछ एक्स्ट्रा पेजेस लग कर आए थे, ऐसा भी नहीं हुआ था। उनकी भी लक्ष्मीकांत सेम थी जो आपकी थी, पर सवाल यह था कि आपने अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज किया और उन्होंने अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज किया, राइट? तो हम चलते, जैसे हमारे बहुत से बच्चे अभी इसी में उलझे हुए हैं कि हिंदी मीडियम में दें या इंग्लिश मीडियम में दें। हम हिंदी मीडियम से हमारा सिलेक्शन होगा, इसी में उलझे हुए हैं और फोकस नहीं हो पा रहा है कि हमारे पास नॉलेज कितनी है, हम नई चीजों को कितना पढ़ पा रहे हैं, इस पे हमारी जो है चीज नहीं। तो आज मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूं, केविन क्रूज बहुत बड़े लीडिंग जो है वो टाइम मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं, और तमाम जो लोग हैं जैसे ब्रायन ट्रेसी हो गए, तो इन लोगों ने जो है वो जो है जिम रॉन हो गए, इन्होंने टाइम मैनेजमेंट को लेकर बहुत कुछ, चाणक्य हमारे हो गए जिन्होंने चंद्रगुप्त का टाइम टेबल बनाया था शासन के लिए। तो टाइम मैनेजमेंट की विधाओं को जो मैंने इनसे सीखा है, जो जाना है, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा।
अगर आप उन चीजों में से आधा भी फॉलो कर लेते हैं, आधा भी फॉलो कर लेते हैं, तो मैं ये कह सकता हूं आपकी जो इफिशियंसी है दुगनी बढ़ जाएगी। अगर जो मेथड्स इन विद्वानों ने बताए हैं, जो मैं आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जो मैंने सीखा है, अगर आप इसका आधा भी फॉलो कर लेते हैं तो आज की अपनी इफिशियंसी से आपकी इफिशियंसी इस क्लास के बाद दुगनी हो जाएगी। क्लियर है? अगर रेडी हैं तो मुझे रेडी लिख के भेज दीजिए, मुझे रेडी लिख के भेज दीजिए कि सर हम रेडी हैं। जो आप बता रहे हैं उसको हम लिखेंगे, सिर्फ सुनेंगे नहीं, और उस पर होमवर्क करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी दे दूं, हम एक नया बैच लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है कॉन्सेप्टर हाइब्रिड बैच। राइट, हाइब्रिड बैच। अब जैसे बहुत से बच्चे हैं, अभी अगर मुझे सुन रहे हैं कॉन्सेप्टर के बच्चे, ध्यान से सुन लें, फिर बाद में वो गुप्त मैसेजेस भेजते हैं, उनको लगता है कि स्पेशली उनके कान में कुछ बताया जाए। हम कॉन्सेप्टर हाइब्रिड बैच इस्तेमाल कर रहे हैं। कॉन्सेप्टर हाइब्रिड बैच, ध्यान से इसको सुनिए, इसमें क्या है और कैसे है ये समझिएगा। इसकी फीस भी कॉन्सेप्टर जो रेगुलर 2 ईयर बैच है उससे कम है। तो ये बैच हम लॉन्च कर रहे हैं 80,000 फीस में। राइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण बैच है। तो कॉन्सेप्टर हमारा सबसे ट्रेडमार्क बैच है जिसको मैंने एस्टैब्लिश किया था इस बात को समझते हुए कि आपका दिमाग सीखता कैसे है और सीखने की परंपरा में जाता है। और जो भी कॉन्सेप्टर के बच्चों के वो उन्हें पता होगा कि उनकी जो लर्निंग कैपेसिटी है अब पहले की कंपैरिजन में बहुत बढ़ चुकी है। वो चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग कर पाते हैं, न्यूज़पेपर से उसे जोड़ पाते हैं, अपनी राय रख पाते हैं। लेकिन हमें बहुत से ऐसे बच्चे जिनको 2023 में एग्जाम देना है, 2023 में एग्जाम देना है, उनके पास टाइम कम है। जैसे हमारे ये बच्चे आए, जैसे वो बच्ची जिसके हस्बैंड जो है वो पुलिस में है और उसके पास टाइम कम है, या ये बच्चा जो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है। तो मैंने जब इनकी बातें सुनी तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि क्यों नहीं हम 2 लेयर एक साथ लेकर आ सकते हैं। आप जानते हैं कि हमने अपनी नई ऐप लॉन्च कर दी है ओजांग एडू, और उसमें हमारे पास ये सुविधा है। तो हम लॉन्च कर रहे हैं कॉन्सेप्टर हाइब्रिड बैच। हाइब्रिड बैच में यहां पर लेवल 1 और लेवल 2 ये फाउंडेशन से अलग है। आपको पता है कि हम कॉन्सेप्टर में 2 लेवल में पढ़ाते हैं, ध्यान से इसको सुनिएगा और समझिएगा। जिसमें फाउंडेशन में जहां प्री कम मेंस एक साथ चलता है, तो उसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट बिगिनर होता है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता कि मेरे लिए प्री के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेंस में मुझे ओरिएंटेशन कैसे बनाना है, वो एक ही साथ जा पाता है। कॉन्सेप्टर बैच बनाया गया था अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ाते हैं, आप चीजों को सीखते कैसे। एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे अगर मुझे ये पता चल जाए कि कोई भी विंड जो है वो ब्लो कैसे करती है, क्या रीजन होता है, कहीं पर भी टेम्परेचर प्रेशर में रिलेशनशिप कैसे स्टैब्लिश होते हैं, ये यूनिवर्सल लॉ अगर मुझे पता चल जाए तो मैं हमेशा हवाएं कैसे चलती हैं, क्या उनका बिहेव मुझे पता चल जाएगा। तो फिर मुझे वेस्टर्लीज ईस्टर्लीज ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। ये दाएं मुड़ेगी बाएं मुड़ेगी ये सब मुझे अपने आप पता चल जाएगा। भारतीय मानसून कैसे हो ये मैं अपने आप निकाल लूंगा, बस मुझे उसका बेसिक फंडामेंटल पता चल जाए। तो हम कॉन्सेप्टर में सबसे पहले इसी कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं कि चीजें कैसे बिहेव करती हैं, ठीक है, उनके पीछे फंडामेंटल क्या है। अगर हम हिस्ट्री पढ़ें, जैसे मान लीजिए आज मैंने साउथ इंडिया पढ़ाया, तो मैंने साउथ इंडिया को आज वर्तमान समय से जोड़ दिया। तो इसके लिए हम एक समय लेते हैं, हम इस पर बातचीत करते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद मेंस आता है। तो मेंस का ओरिएंटेशन अलग होता है। मेंस कहता है कि आप खुद को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब खुद को जो आप रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, आप किसी चीज पर इंटरडिसिप्लिनरी सोच कैसे पा रहे हैं। जैसे मैंने आपको आंसर राइटिंग में बताया कि भाई अगर आज हमारे शहर जो है वो बहुत ही मेसी है, हिडन है, तो इसको बेस करके आप कैसे बता सकते हैं कि जिस देश में हड़प्पा सभ्यता रही है, एक अर्बन कल्चर रहा है, उस देश में आज अर्बनाइजेशन इतना मेसी क्यों है, अनप्लान्ड क्यों है। आप कंपैरेटिव स्टडी करो और भारत अपने प्राचीन इतिहास से क्या सीख सकता है। तो ये कंपैरेटिव स्टडी रहा कि बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, आप देखिए देश भर में तमाम आगजनी हो रही है, हिंसा हो रही है, तो बुद्ध जो अहिंसा की बात करते हैं, बुद्ध जो टॉलरेंस की बात करते हैं, उस देश में बुद्ध की टीचिंग आज वर्तमान समस्याओं को समझने, उनकी अंडरस्टैंडिंग करने और उनका सॉल्यूशन निकालने में कैसे मददगार हो सकती है। तो लेवल 1 और लेवल 2 इज नॉट अबाउट फाउंडेशन, जो है एक बैच होता है 1 साल का कि प्री कम मेंस नहीं है। इट्स हैज अ 2 डिफरेंट लेवल एंड 2 डिफरेंट अप्रोच। जहां पर मैंने लेवल 1 में कहानियों के माध्यम से, स्टोरी टेलिंग मेथड से, गजोधर के माध्यम से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का इनोवेशन किया है, वहीं लेवल 2 पे मेंस के साथ हम जा रहे हैं। तो जिनको 2023 कॉन्सेप्टर हमारा 2024 के लिए, जिनको टारगेट 2023 देना है, दे जस्ट गो टू द हाइब्रिड बैच और उनके लेवल 1 और लेवल 2 पैरेलली रन करेंगे। पैरेलली रन, उनका 2023 अप्रैल तक वो अपनी चीजों को फिनिश कर चुके होंगे, ठीक है, जून में पेपर है, आराम से उससे पहले 1.5-2 महीना पहले फिनिश कर चुके होंगे। और दे हैव बोथ फैसिलिटीज, यानी लेवल 1 में जब ज्योग्राफी के वो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे तो कहीं मेंस में वो सोशल इश्यूज के साथ जा रहे हैं। आगे अगर इकोनॉमी डील कर रहे हैं तो वो फिर क्या हो रहा है, वो मेंस के साथ जो है हिस्ट्री पे चल रहे हैं, तो उनका एक लार्जर एस्पेक्ट आ रहा है। या अगर ज्योग्राफी पे जा रहे हैं तो दोनों के बेसिक लेवल और एडवांस लेवल दोनों को कवर कर रहे हैं, और ये 1 साल में इसको कवर कर पा रहे हैं। दिस इज नोन एज कॉन्सेप्टर हाइब्रिड बैच।
1 ईयर बैच है, और जिनको लग रहा है कि आई हैव इनफ टाइम, मेरे पास 24-25 में जाना है, सो वो अपने आप को समय दें। किसी भी बड़ी चीज को बनने के लिए समय की बहुत जरूरत पड़ती है। ताजमहल और गुप्ता जी के घर का अंतर मैं आपको पहले बता चुका हूं। गुप्ता जी का घर बनता है, खुद उनके परिवार वाले नहीं देख पाते, लेकिन ताजमहल देखने के लिए दुनिया आती, बट उसको बनने में कई साल लगे हैं। तो बड़ी चीजों को बनने में समय लगता है, याद रखिएगा। तो जो हमारे स्टूडेंट जो परेशान थे कि सर मुझे 2023 में एग्जाम देना है, सभी मूव कर जाएंगे हाइब्रिड बैच में। कोई उनको अब सरदर्द नहीं है, 2 बैचेस उनको एक साथ पैरेलली मिलेंगे। जिन बच्चों को 2023 में एग्जाम देना है उनके पास विकल्प होता है फाउंडेशन का। तो कॉन्सेप्टर हमारा एक ऐसा बैच है जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का बैच है। तो मेरे पास चॉइस थी कि मैं फाउंडेशन बैच चलाऊं, सभी चला रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम वहां क्या होती कि बच्चा समझ नहीं पाता कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और इसको एडवांस अप्लाई कैसे करना है। कॉन्सेप्टर में हम इन दोनों को मर्ज ही नहीं करेंगे, नंबर ऑफ आवर्स डबल होंगे। वहां फाउंडेशन की मजबूरी होती है कि नंबर ऑफ आवर्स लिमिटेड होते हैं, तो टीचर एक साथ कॉन्टिन्यूटी में उसको पढ़ा देता है। तो जब तक आप अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप नहीं होगी, तब तक आप कभी भी एडवांसमेंट के साथ नहीं जा पाओगे। दिस इज नोन एज कॉन्सेप्टर बैच। तो कॉन्सेप्टर हाइब्रिड में लेकर आ रहा हूं, ठीक है। तो सब कुछ इसके साथ आप जोड़ सकते हैं। तो अब जो 2023 में जिनको देना था, जिनको टेंशन हो रही थी, उनकी टेंशन खत्म है। दिस इज द हाइब्रिड। यही इनोवेशन होता है। इनोवेशन हमेशा रास्ता ढूंढता है, प्रॉब्लम्स पे रोना नहीं रोता है। तो मैंने क्वालिटी को कंप्रोमाइज किए बिना मैंने एक हाइब्रिड मॉडल बनाया है, जहां पर आप दोनों लेवल को एक साथ कर सकते हैं, बट आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली बात, अगर आप 23 का टारगेट है, आपके पास 1 साल का टाइम है, सो यू हैव टू वर्क हार्ड, आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। तो डेफिनेटली आप इसके साथ जो है कर सकते हैं। फीस भी उनकी इफेक्टिव रहेगी, कंपैरेटिवली जो भी 1 लाख फीस है उससे भी आपको कम फीस मिल रही है। सो यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट, आप इसका भी पार्ट बन सकते हैं। तो मैंने आपको यहां अनाउंस कर दिया है, आप इसके साथ भी जुड़े रहिए, अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए, राइट। सो चलिए लेट्स स्टार्ट। हम अगला जो है चरण शुरू करते हैं। हम टाइम मैनेजमेंट पे बात कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइम मैनेजमेंट। मैं प्रोडक्टिविटी टूल के बारे में बात कर रहा हूं। प्रोडक्टिविटी टूल, टाइम बेसिकली प्रोडक्टिविटी टूल का सबसे बड़ा रीजन होता है। ये फिक्स है, नॉन वेरिएबल है, बस हम इसको याद आइदर प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव तरीके से इस्तेमाल करते हैं। सिंपली हमारे साथ यही होता है। क्लियर है? सो लेट्स स्टार्ट। हम शुरू करते हैं प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिविटी टूल। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज है, हमारे साथ टाइम के साथ सबसे बड़ी दिक्कत होती क्या है? टाइम मैनेज की तो बात बाद में आएगी, मिसमैनेज क्यों होता है? पहली चीज, हम टाइम को एक लग्जरी समझते हैं, मतलब लेजर टाइम। हम टाइम को ऐसे बोलते हैं, सर मुझे 2024 में आईएएस बनना। ओहो 2024 चल गया, 2022, ओ यार 2 साल है यार। हम दिसंबर 2022 में भी बोलेंगे अभी यार 24 में 2 साल है यार, अभी इतनी क्या जल्दी पड़ी है। हम दिसंबर पहुंच जाएंगे 2022 में, 2023 1 साल बाद एग्जाम है, फील मन में आती 1 साल बाद एग्जाम है। अरे अभी क्या पड़ा हुआ है? आपने देखो क्या किया होगा, आपने बोर्ड एग्जाम में यही गलती की होगी, इंजीनियरिंग के एग्जाम में यही गलती की होगी, सारे एग्जाम में जब लास्ट का टाइम आता, अरे यार ये तो टाइम कब बीत गया पता ही नहीं चला, पढ़ाई हमने की नहीं। मोस्टली लोगों ने यही किया होगा। तो टाइम मिसमैनेजमेंट इसलिए होता है कि टाइम को हम एबेंडेंट क्वालिटी समझते हैं। तो जैसे रेगिस्तान में बालू की कोई कीमत नहीं होती, रेगिस्तान में बालू ही बालू है, तो बालू क्या किसी को बेचोगे, चारों तरफ बालू है यार, तो बालू की कोई कीमत नहीं। जैसे घर में मां के काम की कोई कीमत नहीं है, काम वाली आ रही है तो उसकी कीमत है, उसको भैया आप दे रहे हो, लेकिन मां के काम, अरे मां है उसका फर्ज है। तो उसी तरह से यहां पर जो है हम उसकी कीमत नहीं लगा। यहां पर भी टाइम, अरे अबेंडन पड़ा यार, अभी तो बाबू ने अंगड़ाई ली, अभी आईएएस की तैयारी शुरू की, अभी इतना जल्दी टाइम मैनेजमेंट करने की क्या जरूरत है। सो सबसे बड़ा जो एटीट्यूडनल प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा जो एटीट्यूडनल प्रॉब्लम है वो यही है, राइट। सबसे बड़ा कि टाइम को लेकर हमारा जो दृष्टिकोण है वो बहुत ही खराब है। हमें क्या करना होगा? हमें टाइम को एक तरह से मेजर करना सीखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप 2023 का टाइम टेबल बना रहे हैं, आप कहते हैं सर मेरे पास 1 साल है,
और आप देखना अक्टूबर में भी यही बोलोगे, जब नवंबर भी आएगा तब भी बोलोगे सर अभी 2023 में एग्जाम, दिमाग कहेगा अभी 1 साल है, नेक्स्ट ईयर एग्जाम है, हम लोग बोलते हैं नेक्स्ट ईयर एग्जाम है, ऐसे ही साउंड करता है। ठीक है, सबसे पहले तो तुम ये बोलना बंद करो, अगर तुम टाइम को रिस्पेक्ट करना चाहते हो, बोलो आई हैव ओनली 365 डेज, 364 डेज। एक चार्ट दीवार पे बना लो और जितने दिन तुम्हारा एग्जाम है उसके हिसाब से इसको डिफरेंट बांट लो, उसको इसी हिसाब से डिफरेंट बांट लो। तो मान लो और भी तुम इससे एडवांस जाना चाहते हो तो स्टार्ट डेज, 363 डेज। अब आप आज से आपने शुरू किया, नहीं रह गया भाई, 363 दिन बचे। ये तुम्हारे अंदर फियर पैदा करेगा, फियर, ये फियर बहुत जरूरी है, नहीं तो हम जो है और हमारा दिमाग, हम दोनों मूल प्रकृति में ही आलसी हैं, हम बने ही इसीलिए, हमारा पूरा शरीर और दिमाग इसी रूप में बना है। असक्रियता, जैसे हमारा पेट भरता है असक्रियता की तरफ हम जो है, नॉन एक्टिविटी की तरफ हम ऑटोमेटिकली चले जाते हैं, इसको कोई रोक ही नहीं सकता। दूसरा, अगर आप सुपर टाइम मैनेजमेंट करना चाहते हो, जो दुनिया भर के मोस्ट प्रोडक्टिव बड़े बड़े खिलाड़ी, बिजनेसमैन, सीईओ करते हैं, वो बेसिकली, अब जैसे तुमने कहा कि मेरे पास एक दिन है, फॉर आई हैव ओनली 1 डे, ये क्या करते हैं, आई हैव ओनली 1480 मिनट्स, राइट। ये क्या कहते हैं कि मेरे पास 1440, राइट, 1440 मिनट है मेरे पास। एक दिन में कितने मिनट होते हैं, 1440 मिनट है। सो हाउ आई यूटिलाइज इट, सो व्हेन यू हैव द माइक्रो टाइम, जो होता है, हम टाइम को इस तरह से देखते हैं जनरल पीपल, कि मेरे पास एबेंडेंट टाइम जोन है। जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं, जो टॉप करते हैं, जो तुम्हारे ही रिसोर्सेस पढ़ रहे होते हैं, वो टाइम को इस तरह से देखते हैं कि आई हैव वेरी लिमिटेड टाइम। तो ये एटीट्यूडनल डिफरेंस है। जो लोग अनट्रेंड होते हैं वो टाइम को इस तरह से देखते हैं, जो ट्रेंड होते हैं उनके लिए टाइम इस तरह से होता है, बस और कोई फर्क नहीं है। सो इसी के बीच में सक्सेस और फेलियर होता है। इनका जो सक्सेस ग्राफ होता है, ध्यान से सुनो, वो ऐसा होता है। इनका जो सक्सेस ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, राइट। तुमने सुना होगा ना बर्नौली थ्योरम के बारे में, जब किसी पाइप का आप एरिया कम कर देते हैं प्रेशर बढ़ जाता है, सुना होगा तुमने, साइंस है हर चीज के पीछे। कोई बड़ा मुंह वाला पाइप है, उसमें पानी का प्रेशर कम हो जाता है, तो जब जैसे आप उसका पाइप को दबाओगे, जो एरिया कम हो जाएगा, वॉल्यूम, प्रेशर बढ़ जाएगा। सो जब तुम टाइम को श्रिंक कर दोगे, दिस इज नोन एज टाइम श्रिंकिंग मेथड। जैसे ही तुमने टाइम को श्रिंक किया, तुम्हारा प्रेशर बढ़ेगा, तुम्हारी स्पीड भी बढ़ जाएगी। तेजी से पानी निकलता है ना, जब पाइप को दबा दे तो पानी दूर तक जाता है, पानी का प्रोजेक्टाइल बढ़ जाता है, ठीक है, वो पानी दूर तक जाता है, तो तुम्हारा भी करियर का प्रोजेक्टाइल बढ़ जाएगा। व्हेन यू हैव द डिफिशियंसी ऑफ फीलिंग द श्रिंकिंग ऑफ द टाइम मेथड, इसमें क्या हुआ, टाइम को तुमने श्रिंक कर दिया कि मेरे पास इतना लग्जरी ही नहीं है यार, मेरे पास आज 1440 मिनट है, मैं कहां किसी के लिए बर्बाद करूं। कितने घंटे का पिक्चर है, 3 घंटे 180 मिनट, 1440 में से 180 मिनट निकाल दूंगा, मेरे पास बचेगा क्या, 6 घंटे तो मुझे सोना ही सोना है, मेरी बॉडी को चाहिए, तो 6 36, मैं तो जो इतने 360 मिनट तो मैं खाली सो रहा हूं, तो 1440 में मेरे पास बचा क्या। तो इस तरह से दिस इज द साइंटिफिक मैथोलॉजी व्हेन यू हैव द टाइम श्रिंकिंग मेथड। जब तुम्हें टाइम श्रिंकिंग के बारे में पता है, सो बट ऑब्वियस सी बात है कि आप इसका बेनिफिशियल इनपुट निकाल लोगे, राइट, बेनिफिशियल इनपुट निकाल लोगे। सो अपने टाइम को श्रिंक करना शुरू करो, राइट। आइदर टॉक इन अ 1 डे, मेरे पास आज 363 दिन है, 362 दिन है, 361 दिन है, 360 दिन है, मेरे पास 1 साल है ही नहीं है, तो प्रेशर क्रिएट होगा। दूसरा, आई हैव ओनली 1440 आवर, 1440 घंटे मेरे पास मिनट है, 24 घंटे भी नहीं है मेरे पास। अब किस काम के लिए मेरे कितने मिनट, अब मेरे पास प्रोडक्टिव मिनट ही रहा, तो आप मेरा आधा घंटा सर चाट गए फोन पे, सोशल मीडिया मेरा इतना टाइम ले गया, अरे छोड़ो हटाओ इसको। सो सिंपल सा, तुम्हारा करियर इस तरह से होगा व्हेन यू हैव द लग्जरी ऑफ टाइम। पिताजी बोले 5 साल तक तो प्री के लिए तुम हम दे सकते हैं, फिर मेंस के लिए 5 साल तुम और देना, अपनी पत्नी से मांगना, ठीक है, तो उनका करियर पाथ इस तरह से होता है। डन है। सेकेंड थिंग, अब हमें सब कुछ पता है, दूसरा मेथड बहुत इंपॉर्टेंट,
ठीक है, दूसरा मेथड, इफ आई नो मैं आईएएस बनना चाहता हूं, आईपीएस, बाबूजी ने, मैंने कसम खाई है, ठीक है, मुझे बनना है, मुझे सक्सेस होना है, गरीबी में हूं, माँ की जो है वो बहन की शादी करनी है, माँ का जो है वो पूरा जो है वो खर्चा उठाना है, तमाम तरह की चीजें, ठीक है। जैसे कल ही मैंने जो है उसकी विकृत स्थिति को देखा कि बहुत बहुत परेशानी में है बच्चा वो। अब उस कंडीशन में मान लीजिए आपके सामने इस तरह की चीज आती है, आप सब जानते हो आप प्रेशर में हो, आप सक्सेस होना चाहते हो, क्यों नहीं हो पा रहे हो। मैंने उससे पूछा तो उस बच्ची ने भी कहा, कई लोगों से मैंने काउंसलिंग की तो उन्होंने कहा कि सर हम टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो 24 घंटे तो यार टॉपर के पास भी, तुमने टाइम मैनेज क्यों नहीं किया। तो कुछ लोगों का लॉजिक बहुत सही होता है कि सर नौकरी पे जाना पड़ता है, ये काम है, वो काम है, फलाने काम है। तो सर हमारे पास, मैंने पूछा कितना टाइम बच रहा है, उसने कहा कि सर हार्डली 6 घंटा बच रहा है। मैंने कहा बहुत है, तुम इस 6 घंटे को यूटिलाइज कर लोगे, मोर देन इनफ है मेरे भाई। तुम एक्चुअली में प्रॉब्लम है कि जो तुम्हारा 6 घंटा बच रहा है या 360 मिनट जो तुम्हारा बच रहा है, तुम इसको यूज नहीं कर पा रहे हो। बोला कैसे। मैंने कहा कि जितने भी प्रोडक्टिव लोग होते हैं वो सारे काम नहीं करते। हम क्या करते हैं, हमारा माइंडसेट होता है एक, ध्यान से सुनो जो बता रहा हूं, और मुझे अगर मैं सही हूं तो मुझे समर्थन भी कर देना कि हाँ आपने बिल्कुल कोर को टच कर लिया। मुझे पता चलना चाहिए ना कि मैं अपनी एनएलपी के प्रैक्टिस से तुम्हें कितनी चीजें जो है वो दे सकता हूं। ठीक है, अब सिंपल सा आपसे मैं बात कर रहा हूं, सिंपल सा, ठीक है, छोटी सी माइंडसेट। आपकी मजबूरी है, हम दो तरह से जिंदगी जीते हैं, एक मजबूरी वाली, एक चॉइस वाली। अब जरा ध्यान से सुनो, हमारा टाइम जो है वो 2 सेगमेंट में जाता है। इंडियन सिनेरियो में बता रहा हूं, मजबूरी वाली, जैसे भाई मुझे नौकरी पे जाना है, तुम चाहो या ना चाहो तुम्हारी मजबूरी है, और बिल्कुल टाइम से पहुंचते हो। मान लीजिए सास ने आज काम दिया कि बच्चे पालने हैं या घर का काम करना है, खेत में जाना है, ट्यूशन पढ़ाना है, तो ये चॉइस नहीं है, मजबूरी है। मतलब बॉस क्या करेगा, सैलरी काट देगा, खर्चा नहीं चलेगा घर का। ठीक है, तो मजबूरी है कि भैया सुबह 9 बजे पहुंचना है, शाम को 6 बजे तक खटना है, वहां पे हिल ही नहीं सकते। ट्रैफिक वैफिक जो मिल गया वो तो फिर ऊपर वाले का गॉड गिफ्ट है, आज मूडी उसका खराब है मेरे ऊपर, मुझे बताना अगर मैं सही हूं कि नहीं सही हूं। तो ये हो गई मेरी मजबूरी। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं हूं एक इंसान, थक जाता हूं, थोड़ा फ्रेशनेस चाहिए, तो जो मेरी चॉइस का टाइम है, जैसे जब मैं ऑफिस से घर आ गया, ठीक है, मैं ऑफिस से घर आ गया, घर के काम निपट गए, बच्चे सो गए, सास का जो है पूजा पाठ करने चली गई, खेत से लौट आए, तो अब मेरे पास चॉइस का टाइम है, वो मेरा टाइम है। लेकिन अब इंसान का दिमाग इतना खुराफाती होता है कि यहां पर अपना लक्ष्य पाने की बजाय, जरा बताना अगर मैं सही हूं तो, हम क्या करते हैं, इसमें लग्जरी ढूंढने लगते हैं। ठीक है, लग्जरी ढूंढने लगते हैं, हम इसमें रिलैक्स होना चाहते हैं, हम रिलैक्स होना चाहते हैं, गलत नहीं है, ठीक है, सही है ये, हम रिलैक्स होना चाहते हैं, और हम जितने भी अपने काम होते हैं वो इसी में डाल देते हैं, जो हमारा चॉइस का टाइम है इसी में डाल देते हैं। थोड़ा सा लो वेब सीरीज देख लें, बहुत देर हो गई यार, मैंने देखा नहीं, नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, किसी का व्हाट्सएप पे मैसेज तो नहीं आया है, अरे बहुत दिन हो गया, रजुआ से नहीं मिले, जरा जरा उससे भी मिल के आ जाते हैं। हम जितने भी काम होते हैं वो अपने चॉइस के टाइम, जहां पर हम अपने लिए काम कर सकते हैं उसमें हम डाल देते हैं। तो दुनिया के सिद्धांतों के हिसाब से तो सही है, क्योंकि दुनिया में 90% लोग, मेरी बात को ध्यान समझिएगा, आप स्टैट पढ़ सकते हैं इंटरनेट से, 90% लोग बेसिकली फॉलोअर्स होते हैं। और तुमने सपना देख लिया आईएएस का, यानी तुम बनना चाहते हो लीडर, तुम समाज को दिशा देना चाहते हो, तुम युवाओं को जागरूक करना चाहते हो, तुम देश में परिवर्तन लेकर आना चाहते हो, तुम न्यूज़पेपर की फ्रंट हेडिंग में बनना चाहते हो, तुम डीओपीटी में मिनिस्टर से अवार्ड लेना चाहते हो, प्रधानमंत्री तुमको बधाई दें, तुम ये भी चाहते हो। तुमने चाहत रखी है 2% वाली, तुम्हारी आदतें, तुम्हें आईएएस बनना है, तुम्हें टॉप 2% में पहुंचना है, समाज के वो लोग जो समाज को गवर्न करते हैं, दिशा देते हैं, जो एलीट क्लास बनते हैं, वो है 2%। सारा समाज थोड़े ना होता है। लेकिन तुम अपने इस चॉइस के टाइम पर, सभी के पास सीमित समय, तुम बिहेव करते हो 98% की तरफ। भाई थक गया है, भाई को रिलैक्स चाहिए, दिन भर काम करके पक चुका हूं मैं, आई नीड सम रेस्ट, आई नीड सम फ्रेशनेस, आई नीड सम ब्रेक। तो कोई पीता है, कोई फूंकता है। मुखर्जी नगर या तमाम जगह पे जाओगे तो शराब की दुकानों पे जो भीड़ लगी है,
वो मंगल ग्रह से आए हुए लोग नहीं है जो शाम को यहां से ठेके पे जो खड़े हो रहे हैं। वो लंबी लंबी जो लाइनें लगी, ध्यान से देखा करो उनकी शक्लें, तो उसमें रिक्शे वाला भी नहीं है, उसमें कोई और नहीं है, तुम देखोगे ध्यान से तो ये एस्पिरेंट्स तुम्हें दिखाई पड़ेंगे। इतनी टेंशन है कि शाम को अपनी टेंशन मिटाने के लिए तुम्हें जरूरत पड़ रही है। बुरा मत मानिएगा सर, लेकिन देखा है करीब से आपको। ठीक है, अब मुझे बताओ, योर चॉइस इज अबाउट कि तुम दुनिया बदलने निकले हो 2% में, माता पिता से बोले आईएएस बनना चाहता हूं। तुम्हारे पास जो चॉइस का टाइम है, मजबूरी का टाइम, तुम्हें डंडे के साथ काम करना है। नई नौकरी पहुंचोगे, सैलरी कटेगी, सास तुम्हारा जीना हराम कर देगी, जो तुम्हें ट्यूशन व्यूशन पढ़ाना वो अपना पढ़ा ही रहे हो। जो तुम्हारा टाइम मिला, तुम जो है बिहेव 98 की तरह क्यों कर रहे हो? सपने तुम 2% वाले देख रहे हो। तो सपने और रियलिटी में जो अंतर होता है वही तुम्हारा टाइम मिसमैनेजमेंट कराता है। टू बी वेरी फ्रैंक इन अ वन लाइन, तुम्हारे सपने और तुम्हारी रियलिटी के बीच में जो मिसमैनेजमेंट होता है, जो मिसमैच होता है, वही तुम्हारा टाइम किल करता है। बस खत्म। यानी सपने मुंगेरी लाल के आईएएस बनना है, एफर्ट, तुम जान गए मैं क्या कहना चाहता हूं। सो क्या बात है, इफ आई हैव माई टाइम, माई चॉइस टाइम, असीमित किसी को नहीं मिलता। जो टॉप करता है उसको भी 24 घंटा नहीं मिलता है। तो मेरी चॉइस का जो टाइम है, मैं हर काम को प्रायोरिटी नहीं दूंगा, उसको इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखना आता है। नहीं, आई हैव माई MIT, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क लिस्ट। क्या है? दोस्त से मिलना है, देख लो क्या है, दोस्त से मिलना, पार्टी, ड्रिंक, वेब सीरीज, इंडिया साउथ अफ्रीका मैच, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं। अब हमारा दिमाग जो है ना, और एक छोटी सी चीज कहीं कोने में, पढ़ाई, रिवीजन, टेस्ट। हम क्या करते हैं, हम ये सब काटते हैं, इसमें हम ये सारे काम हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। हमें क्या करना होगा, सिंपली फंडा है कि हमें MIT यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क में बड़ी बेरहमी से, नहीं तो ये सब तुम्हारा समय ले जाएंगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। और चूंकि ये सब चीजें नशीली इतनी होती हैं, मजा बहुत आता है, पता है हमेशा तुम्हें, कल यार आज मैच हुआ देख लो, अरे कल छक्का, जैसे मुझे पता चला कल कि मैच चल रहा है, पिताजी कल बड़ा ताली वाली पीट रहे थे, तो मैं मीटिंग में था फोन पे, तो पता चला कि क्या हुआ, मैं कहा कि ताली वाली, बोला अरे जीत लिए यार, सब मजा आ गया एकदम। तब पता चला मैच चल रहा है। तो ये स्थिति है। तो हमें लगा IPL जलमने का भी खत्म नहीं हुआ, अब 2 महीने 2.5 महीने से लगे पड़े, बोले नहीं ये दूसरा शुरू हो गया यार। ठीक है, तो ठीक है, उनके लिए ठीक है, वो रिटायर हो चुके हैं, वो आराम से देखें, बट तुम कहाँ रिटायर हुए हो, तुम तो रिटायर हर्ट कर दिए जाओगे। सो अगर आपको टाइम मैनेज करना है तो डेली सुबह उठकर आपको अपना MIT तय करना पड़ेगा। दिस इज माई ओनली वर्क। और MIT में द वन थिंग डाल दोगे, द वन थिंग। प्रॉब्लम क्या होता है, टाइम टेबल बनाते हो, सर आज के दिन में आंसर राइटिंग करनी है, रिवीजन करना है, ज्योग्राफी पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है, सर रिवीजन भी, फिर से उसका भी रिवीजन करना, ऑप्शनल भी करना है। आप सिर्फ, अगर आपके पास टाइम कम है तो एक चीज पकड़ो, आज मुझे यही करना है। बेटर टू, आपका दिमाग भागेगा, जितनी चॉइस तुम उसे दोगे उतना तो खाली स्क्रूटनी में वो अपना एनर्जी खत्म कर देगा। क्या करूं, हिस्ट्री पढ़ूं, नहीं ज्योग्राफी, थोड़ी देर 20 मिनट आंसर राइटिंग कर लेता हूं, 20 मिनट रिवीजन कर लूंगा, 45 मिनट न्यूज़पेपर पढ़ लूंगा, ऐसे ही करते हो। और ज्योग्राफी रिवीजन करने में 40 मिनट ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, ज्योग्राफी पढ़ लूंगा, 40-45 मिनट दे देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद होता है नहीं यार ज्योग्राफी में ज़्यादा तैयार नहीं है, तो एक काम करते हैं, उसको 1 घंटा दे देते हैं, न्यूज़पेपर को आधा घंटा कर देते हैं, 15 मिनट वहाँ से निकाल देंगे। ऐसी मैथमेटिक्स लगाते हो, हाँ या ना। और उसके बाद क्या होता है, थोड़ी देर पढ़ते 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 छोड़ यार जान दे, कल से पक्का करेंगे। बेटर है जब कोई भी चीज़ कॉम्प्लेक्स हो जाती है, सो कीप इट सिंपल, कीप इट सिंपल। क्या काम करना होगा, सिंपली आज कुछ नहीं करेंगे, आज खाली आंसर लिखेंगे, आज खाली आंसर राइटिंग करेंगे। दिमाग को चॉइस ही मत दो, बोला नहीं रे आज नहीं पढ़ेंगे हिस्ट्री, नहीं पढ़ेंगे ज्योग्राफी, नहीं करेंगे, आज खाली दबा के खाली आंसर लिखेंगे। 4 घंटा लिखते रहेंगे, एकदम थक जाएं, कोई बात नहीं है, कल केवल हम यही पढ़ेंगे, केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे।
तुम्हारे दिमाग को ढेर सारी चॉइसेस नहीं मिलेंगी, तो तुम्हारा दिमाग मजबूर हो जाएगा, फोकस होना पड़ेगा। तो जब तुम्हारे पास एक ही चॉइस है तो आप उसी में डेडिकेट होते हो, नहीं तो फिर क्या होता है, चार चीजें भटका देती हैं। तो अगर आप ये प्रोडक्ट नहीं करोगे इसमें, तो आप कभी भी अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं करोगे। तीसरी चीज, हम ये क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज ऑफ थर्ड, मेक शेड्यूल। मेक शेड्यूल। शेड्यूल, इसको मैंने अभी नाम दिया है फ्रीज। राइट, फ्रीज योर टाइम। फ्रीज योर टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप में से उन सभी बच्चों को जिनको देर तक पढ़ने की आदत नहीं है, जो थोड़ी देर में घबरा जाते हैं, जिनका मन भटकता है, उनके लिए मैजिकल मेथड है। मैजिकल क्या है? फ्रीज योर टाइम। शेड्यूल, तुमने सुना होगा, शेड्यूल बनाइए, डू लिस्ट बनाइए, टाइम टेबल बनाइए। अरे भाड़ में गया, टाइम टेबल जिस दीवार पे चिपकती है उधर हम मुंह नहीं करते हैं। नियम है, सुबह 4 बजे उठना है, 4:15 बजे पढ़ने बैठ जाना है, 6 बजे कसरत करनी है, 6:30 बजे मुझे ये करना है। कितनी बार बनाया होगा, जिस दीवार पर टांगते हो उधर जो है उधर मुंह नहीं करते, कहीं देख ना ले गलती से। सो ये कभी काम नहीं आएगा। मैंने हमेशा बताया फ्रीज योर टाइम का साइकोलॉजी होता है ट्रेन योर बॉडी, यानी हमारे पास 2 रेजिस्टेंस होती। कौन तुम्हें नहीं पढ़ने दे रहा है? ठीक है, 2 रेजिस्टेंस होती है, एक बॉडी रेजिस्टेंस और एक मेंटल रेजिस्टेंस। फिजिकल और मेंटल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि हम अपनी स्थिति को बदलना चाहते हैं, तो यह मत समझना कि केवल तुम्हारा दिमाग ही तुम्हें उसको रजिस्ट कर रहा है, उसको रोकता है, उसको रोकता है। किसी भी हैबिट को चेंज होने में रेजिस्टेंस 2 तरीके की होती है। तो हम क्या होता है कि हम मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, हम जो है वो डायरी लिखते हैं, हम खुद को मोटिवेट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस पर काम करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, इसका भी ध्यान रखना की जरूरत है। तो सबसे पहले इस पे रेजिस्टेंस को खत्म करो। क्या होगा फ्रीज योर टाइम में, ये कॉन्सेप्ट ध्यान से दो। इसमें तुमने एक स्मॉल टाइम जोन बनाया, स्मॉल टाइम फ्रेम बनाया, ठीक है। जैसे बर्फ जमा देते हैं ना, तो इसको भी अपने आप को जमा दो। इसमें क्या किया, कोई बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा चंक, कोई 4 घंटे का या 5 घंटे का आप एक छोटा सा चंक बना लो, ठीक है। कोई भी, मान लो इसमें भी तुम 45 मिनट के चंक बना लो यार, खत्म करो 45 मिनट्स, चाहे मॉर्निंग में इवनिंग में। आपने एक टाइम टेबल बना लिया। अब इसमें क्या हुआ, आपको नियमतः आप अलार्म लगा सकते हैं, किसी को घर में बोल सकते हैं जो तुम्हें पीट सके, लतिया सके, उसको भी बता सकते हैं कि भैया हम ना बैठे तो बताना। मान लो तुमने यहां पे तुम बैठे 1 बजे से लेके 1:45 तक तुम्हें पढ़ाई करनी है फॉर एग्जाम्पल। अब तुम टेबल चेयर पर अपने मोबाइल और उन सभी साधनों से दूर आप जाकर टेबल चेयर पे बैठ गए, फ्रीज योर टाइम। तो आपका दिमाग जो है वो बड़ा अजीबोगरीब मशीन है, इसको समझो कि टाइम मैनेजमेंट कैसे कराता है। तो यहां पे क्या किया, आप बैठे कि भाई पढ़ने बैठ, अब जो है अब आपको अभी 1 बजे से जस्ट पहले आपने अभी गले तक जो है दाल भात चावल खाया था, पर अब भर के आज भोजन किया है, ठीक है। अब यहां तक भरा हुआ है। अब आपकी तो आदत है, जैसे आपको लग्जरी मिले, आपने कोई टाइम फ्रेम नहीं किया, फ्रीज नहीं किया अपने आपको, तो बदन अजीब सा टूटने लगता है, ऊपर से ऐसी ऐसी हवाएं चलती हैं, तो बस यही मन करता है, बिस्तर तो ऐसा बुलाता है कि जैसे क्या बताएं तुम्हें, ठीक है। तो बस मन करता है कि जाके बस सोएं, बदन ऐसा टूटने लगता है कि जैसे क्या हो गया। तो अब ख्याल, कुल मिलाकर आप जो है थोड़ी देर बाद आंखें आपकी चढ़ने लगती हैं, तो आप या तो पिक्चर देखने लगते हो या जाके सो जाते हो, या सिंपली आपको एक छोटा सा काम करना है, फ्रीज योर टाइम। आप चेयर बैठ गए, बस आपके पास सोशल मीडिया नहीं होना चाहिए, बुक खोल ली, कॉमिक्स पढ़ना शुरू कर दिया, कोई कहानी किताब पढ़ना, मन्नू भंडारी पढ़ना शुरू किया, कोई भी साहित्य पढ़ना शुरू कर दिया, बैठे रहो, कुछ नहीं करो तो बस वहीं बैठे रहो। तुम कहोगे क्या टाइम खराब हो रहा है, पहले मैं अपनी बॉडी की रेजिस्टेंस खत्म कर रहा हूं, बॉडी की रेजिस्टेंस खत्म करो। तुम लोग सोचते हो कि आखिर इतना कुछ करने के बाद, इतना मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद चेंज क्यों नहीं होते, तो हमें बॉडी एक्ट ही नहीं कर रही है, हमारी बॉडी की क्लॉक होती है। हमें एक सेम टाइम पे हमें प्रेशर बन जाता है, हमें पानी की प्यास लगती है, हमें भूख एक टाइम पे लगती। कौन तुम्हें बताता है कि तुम्हें भूख लग गई है, अपनी आंतों के अंदर तो घुसते नहीं होगे। तो जब बॉडी की क्लॉक है, तो इसकी भी, पढ़ाई की भी एक क्लॉक होती है।
हम सोचते हैं कि मोटिवेशनल वीडियो देखने से हमारे अंदर चेंज आ जाएगा। अरे 15-20 मिनट के चेंज से तुम्हारी लाइफ थोड़ी चेंज होगी। तो तुम उसमें बैठ गए, एक लॉग बुक बना ली, उसमें लिख लिया यस, बैठा, और तुम्हें पता है कि तुम गिल्ट कर रहे हो, फिर अगले उसमें फ्रेम पे बैठे, बैठा, कुछ नहीं कर रहे, बैठे रहो बैठे रहो, बस इतना तुम्हें विल पावर रखनी कि बैठे रहो। नॉवेल पढ़ेंगे कोई बात नहीं है, कोई मैगजीन पढ़ लेंगे कोई बात नहीं है, कहानी किताब कोई बात नहीं, कुछ तो पढ़ेंगे, एटलीस्ट नॉलेज तो बढ़ेगा, कोई बात नहीं, बस बैठे रहना है मुझे। इट विल से ये कुछ दिन लेगा, कुछ दिन लेगा, ठीक है, जिस समय तुम्हें लग रहा है तुम्हारा टाइम टेबल, ये कुछ दिन लेगा, उसके बाद ये तुम्हारी हैबिट को चेंज कर देगा। फिर तुम्हारा माइंड जो, तुम्हारी बॉडी का रेजिस्टेंस, जब उसको पता चलेगा ये पर्टिकुलर टाइम मेरे बैठने का है, तो तुम्हारा माइंड जो है वो वॉन्डर करेगा, शुरुआत में तुम्हें इधर उधर भगाएगा। फिर माइंड को एक गिल्ट फीलिंग होती है कि यार बैठे तो हैं, किताब भी सामने खुली है, कॉमिक्स पढ़ रहे हैं, लगे हाथ अब थोड़ा सा पढ़ना शुरू करो। फिर अचानक से तुम्हें लगेगा कि एक तुम्हारे पास थ्रेशोल्ड आएगा, तुम्हारे अंदर एक फीलिंग आएगी, एक जनरेशन होगा, और तुम्हारी बॉडी जब कहेगा, माइंड के प्रभाव में नहीं आएगा, बोले मुझे कुर्सी पे बैठने का आदेश मिला है, हम कुर्सी पे बैठेंगे। देन सडनली जो शुरुआत में बदन टूटेगा, तुम्हें बिस्तर तुम्हारा खींचकर बुलाएगा, बोरियत तुम्हें होगी, सफोकेशन, कई लोगों की सांस फूलने लगती है, जिनके साथ मैंने प्रैक्टिकल किया है। अगर तुमने ये फेस क्रॉस कर दिया तो तुम्हारा माइंड तुमसे खुद कहेगा यार टाइम वेस्ट हो रहा है, थोड़ा सा पढ़ना शुरू करो। ये तुम्हारा माइंड तुमसे कहेगा, तो वहां मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंस्पायर हो जाओगे, अपने अंदर से तुम्हारे अंदर आग आ जाएगी, एंड यू जस्ट स्टार्ट अपनी जो है रीडिंग आप शुरू कर दोगे। तो ये जो चीज है, राइट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हारी समस्या थी कि तुम देर तक पढ़ नहीं पाते, छोटे छोटे टुकड़ों में, मुझे बैठना है। तुम एक साथ, प्रॉब्लम क्या होती है, तुम एक साथ देखो, जब तुम टाइम टेबल बनाते हो ना अपना, तो तुम्हारे दिमाग में इमेज होता है कि बस अब वही गड़िए बैठने जा रहे हैं, अभी फॉर्च्यूनर मिलेगी हमें, इस पे ऐसे उतरेंगे, ऐसे धमाकेदार उसको डाल देंगे, वीडियो का ऐसा कर देंगे, फेंक देंगे, वो पिक्चर में हम दिखाया था, वो जो हमारा दिल तोड़कर गई थी उसको मिटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। दुनिया भर के तुम्हारे ख्यालात से एक चिल्ली के चल रहे होते हैं। आएगी मेरे सामने, गिड़गिड़ाएगी, बोलेगी नहीं तुम ही मेरा प्यार हो, और फलाना ठिकाना हो, तो हम भूले तुम IAS बन जाओगे। तो 50 चीजें चल रही होती है हमारे दिमाग में। वापस आओ, वर्क ऑन योर फंडामेंटल्स। मुझे अपने आप को प्रिपेयर करना है। सबसे पहले मुझे अपना स्पैन, मुझे अपनी बॉडी के रेजिस्टेंस को खत्म करना है, फिर मेंटल रेजिस्टेंस खत्म करना है, मेरा काम चल जाएगा। फिर मुझे हर काम में नहीं फंसना, मुझे MIT डिसाइड करना है, एक ही काम करूं लेकिन अच्छे से करूं। इसके बाद मैंने तुम्हें बताया कि टाइम को देखने का नजरिया चेंज करो, इनफाइनाइट नहीं है, ठीक है। और इसके साथ लॉग बुक रखो, इसके साथ लॉग बुक रखो। एक मेंटर तुम्हारे पास होना चाहिए जिसको अपना तुम लॉग बुक दिखा सको। लॉग बुक का मतलब होता है एंट्री करो कि मैं इतने समय बैठा कि नहीं बैठा, लेट हुआ तो क्यों लेट हुआ, ठीक है। इसके साथ तुम्हें बहुत कुछ ज्यादा जो है वो चीजें तुम्हें चेंज आएगी। एक बार तुमने टाइम पकड़ लिया तो तुम्हें इस टाइम के अंदर NCERT डालनी है, लक्ष्मीकांत डालना है, आंसर राइटिंग डालना है, रिवीजन डालना है, सब तुम कर सकते हो। तुम्हें रोक कौन रहा है NCERT पढ़ने से? अभी एक बच्चा आते ही मैसेज किया, सर NCERT नहीं पढ़ी जा रही है। तुम्हें पढ़ना नहीं आता तो फिर तुम पढ़ना सीखो कि काका गाघा कैसे होता है। और अगर तुम पढ़ना जानते हो, NCERT पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि तुम ये कह रहे हो कि भैया नहीं है हमारे पास टाइम पढ़ने के लिए। तुम्हें कोई मना कर रहा है NCERT, जैसे तुम खोल रहे हो, तुम्हारी कोई किताब फाड़ रहा है, तुम्हें लाठी लाठी पीट दे रहा है, तब तो भाई अलग बात है, इसके लिए FIR कराओ किसी के पास। लेकिन तुम खुद अपनी लड़ाई में हार जा रहे हो तो तुम किससे कहोगे? तो तुमने अगर टाइम पकड़ लिया तो तुम भी कल उसी टॉपर्स में से एक हो जाओगे। सेम सिंपल। क्या श्रुति ने क्या बोला मेरे साथ अपने वीडियो में? यही बोला ना, बहुत सिंपल है, आज भी ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट काम करता है। क्या बोला उस वीडियो में? तुम देख लिया करो वीडियो, कि सेम स्कूल ऑफ थॉट काम कर रहा है। सर वही टाइम से कोर्स पूरा करना है, आंसर राइटिंग करनी है, रिवीजन रेगुलर करना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है। तो ये तो 10 बार बता चुके, तो हमें सबको पता है कि ये 3-4 बहुत सिंपलिसिटी के साथ उस बच्ची ने बोला है। आप वो वीडियो दोबारा देख लीजिए, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, बहुत सिंपल। बोले सर वही पुराना तरीका काम आता, और क्या है नया इसमें? पर सवाल है कि हम तो वेब सीरीज देख रहे थे तो हमसे पेपर पढ़ा नहीं जा रहा था। हम आंसर राइटिंग इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि दोस्त के साथ हम जो है गप लड़ाने चले गए थे। हमें हमारा टाइम ही नहीं पता चल रहा कि जा कहां रहा है, बेसिकली लीक कहां हो गया। अब इन टूल्स को शुरू करो, इनकी मॉनिटरिंग करने का काम मैं करूंगा, ठीक है। कॉन्सेप्टर बैच में हम ये भी लेकर आएंगे कि हम इसके साथ इसकी मॉनिटरिंग कर सके कि आप प्रॉपरली टूल्स को फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो आज के बाद अपने एक कमरे में चार्ट लगाओ,
डेज लिखो कि मेरे पास इतने ही दिन हैं, और उनको डेली काटते रहो। टेंशन होगी, होने दो, ये जरूरी है टेंशन, इसके बिना काम कहां चलेगा। और स्वागत करता हूं टारगेट 2023 में कॉन्सेप्टर हाइब्रिड बैच में। जो क्लास के बच्चे मुझे सुन रहे हैं, राइट, वो इसी के साथ आएंगे। वो अब जिनको 2023 देना है, वो उनके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी, वो हाइब्रिड बैच में चले जाएंगे। फीस इसकी केवल 80,000 रुपये रखेगी ऑनलाइन की। इसमें लेवल 1 और लेवल 2 दोनों है, ये फाउंडेशन से अलग है, ठीक है। लेवल 1 और लेवल 2, यानी कि इसमें लेवल 1 में कॉन्सेप्ट डेवलप करते हुए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हुए चलेंगे। पैरेलली आप मेंस को भी समझ पाओगे कि मेंस की रिक्वायरमेंट क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ कैसे जा रहा है। तो ये जो है वो बैच एक बहुत ही यूनिक आइडिया है जिसके साथ लेकर आ रहा हूं। तो यहां घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं है, राइट। तो आज मैंने आपको जितने भी मेथड्स बताए हैं वो फॉलो करो। और टाइम फ्रीजिंग अगर तुमने कर लिया, तुम्हें 15-20 दिन की एक लड़ाई लड़नी है, लेकिन डिटर्मिनेशन की वजह, अगर तुम अपनी जिंदगी चेंज करना चाहते हो, अगर तुम्हें मेरी ये बात समझ में आ गई है, तो तुम्हें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। हमारे साथ दिक्कत ये होती है कि हम ख्वाब टॉप 2 के देखते हैं, हमारा एक्ट 98% वाला होता है, ठीक है। हम लोगों जनरल बिहेवियर करना चाहते हैं, हमें हमें रिलैक्स चाहिए, हमें मस्ती चाहिए, हमें हमें फ्रीडम चाहिए, हम अपने माइंड को ब्रेक देना चाहते हैं। सो हम ये सब करना चाहते हैं, लेकिन हम आईएएस भी बनना चाहते हैं। तो जब भी और ही का अंतर जिस दिन समझ जाओगे कि आईएएस भी बनना चाहते हैं और आईएएस ही बनना चाहते हैं, उस दिन तुम्हारी जिंदगी चेंज हो जाएगी। लास्ट क्लास में बताया ना, माइंडसेट इज एवरीथिंग। और इस एकेडमी की बात है कि मैं एनएलपी ट्रेनर होने के नाते टीचर कैसा हूं ये तो आप लोग तय करेंगे। मुझे तुम्हारी चिंता तुमसे ज्यादा रहती है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग को समझता हूं। इसीलिए ये मेरा पार्ट ऑफ करिकुलम नहीं था, मैं लेकर आया कॉन्सेप्टर बैच में, क्योंकि मैं जानता हूं कि कितना भी अच्छा पढ़ा दो, अगर ये टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा है, स्किल मैनेजमेंट नहीं कर पाया, इसका अपने दिमाग को कंट्रोल करना नहीं आता, तो इसके हाथ से रेत की तरह पूरा का पूरा टाइम निकल जाएगा और ये कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम यहां इतना एफर्ट करते हैं, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे। आप एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम से निकल कर आए हो जहां पर आप क्या कर रहे हो कोई नहीं पूछता, लेकिन यहां पूछने वाला मैं हूं। यहां मैं कंसर्न रहता हूं कि कोई ना कोई सॉल्यूशन मैं लेकर आऊं। सो आज के बाद जो तुम्हारी चॉइस का टाइम जो तुम्हें मिल रहा है, खासतौर पे वो जो जॉब में है, वो जिनके घरों में प्रॉब्लम है, वो जिनको संघर्ष करना पड़ा है, अपनी चॉइस के टाइम को किसी के लिए बेचना मत। किसी भी एडिक्शन के लिए उसको दान मत दे देना। ये तुम्हारा टाइम है, इसको अपने लिए बनाओ। तो आईएएस भी बनना चाहता हूं और आईएएस ही बनना चाहता हूं। जिस दिन ये अंतर तुम समझ गए, उस दिन तुम्हारे लिए चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई पढ़ा दिए होते थे, ये क्यों बता रहे हो? पढ़ाई तो चली रही है, क्लासेस लगातार रन कर रही हैं, आज भी मैपिंग क्लास हुई, लेकिन सवाल है कि ये तुम्हें कौन बताएगा फिर? एक साल बर्बाद होने के बाद जब तुम बैठे रहोगे। जो बच्चा आया मेरे पास, उसने कहा भाई 6 महीने से तैयारी कर रहा था, प्री के 10 क्वेश्चन नहीं हुए मेरे से, मैं खुद से पढ़ने की कोशिश कर रहा था, वहां एग्जाम में क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा। सवाल है 6 महीने की कीमत कौन तुम्हें चुकाएगा? 6 महीने तुम वापस लेकर आ सकते हो? कभी नहीं। कोई दुनिया में कोई व्यक्ति समय नहीं खरीद सकता, समय नहीं खरीद सकता। सो इनोवेशन करना हमारा काम है। चले रहिए, लगे रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बस यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग सक्सेसफुल होंगे और विजेता बन के निकलेंगे, राइट। और जुड़े रहिए बैचेस के साथ। और कॉन्सेप्टर हाइब्रिड बैच, जो ये कह रहे थे कॉन्सेप्टर 2 ईयर की बजाय 1 ईयर मुझे करना है, सो दिस इज द टोटली डिफरेंट फ्रॉम द फाउंडेशन बैच, ठीक है। जरूरत होगी तो हम फाउंडेशन भी लॉन्च करेंगे और शॉर्टर बैच के लिए, बट दिस इज द बैच यू नीड टू गो विद। और यहां लेवल्स के साथ समझौता नहीं है, बस तुम्हें अपना टाइम स्पैन बढ़ाना पड़ेगा। सो वी आर नाउ इन करोल बाग एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑप्शनल हब। लॉट ऑफ ऑप्शनल इज कमिंग, हमारे उस पर सरफेस पे आ रहे हैं। पबैड, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, राइट, और तमाम अदर जो है PSIR, सारे ऑप्शनल जो हैं वो इसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और डेफिनेटली इससे आपको बहुत ज़्यादा जो है वो एक फ़ायदा मिलेगा। और जिन चीज़ों को टाइम मैनेजमेंट बता रहा हूँ उसको करो। इसकी मॉनिटरिंग का काम जल्दी ही मैं शुरू करूँगा। क्लियर है? तो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना ध्यान रखिए, जुड़े रहिए और कॉन्सेप्टर हाइब्रिड बैच का हिस्सा बनिए। जो भी आपको जानकारी चाहिए वो आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं आप दिए गए नंबर पर। डबल 2 या 4 किसी पे भी आप कॉल करें।
और क्लास के जो बच्चे हैं वो जिनको 2023 देना है वो अपने आप को हाइब्रिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब तो कोई समस्या नहीं रह गई आप लोगों को। मेरी क्लासेस बाइलिंगुअल चलती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों। सोशियोलॉजी ऑप्शनल का डेमो भी हमारा जो है वो जून में ही है, तो फ्री डेमो के लिए भी आप कॉल कर सकते हैं कि ऑप्शनल के डेमो हमें चाहिए।